बिहार में पुल और सड़कों का निर्माण और दूसरी तरफ पुलों का गिरना अब एक सिलसिला बन चुका है। भागलपुर में जिस तरह से गंगा नदी में पुल चंद मिनटों में ध्वस्त होकर के 1717 करोड़ की लागत वाला पुल जिस तरह से गिरा, उसके बाद अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। लेकिन इसके अलावा बिहार में इससे पहले भी कई जगहों पर पुल जो है वो गिर चुके हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार की कौन कौन सी जगहों पर कितनी ऐसी पुलें हैं जो गिरी हैं और कितने करोड़ की लागत के साथ ये पुलें बनाई गई थी और इसको लेकर के बिहार सरकार को कितना नुकसान होता है। उससे पहले नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। दरअसल भागलपुर के सुल्तानगंज में जिस प्रकार से पुल गिरा, वो पुल भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला पुल था, जो कि 1717 करोड़ की लागत के साथ बनाया जा रहा था, जिसका काम जो है जून में कंप्लीट होने वाला था और इसका जल्दी उद्घाटन भी होने वाला था। लेकिन लगातार जिस तरह से देखा गया कि पुल ध्वस्त होकर के गंगा नदी में गिर गया, उसको लेकर के अब कहीं न कहीं बिहार में देखा जा रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं और इससे पहले भी कई जगहों पर पुल जो है वो गिरे हैं। इससे पहले गंडक नदी पर बेगूसराय में बन रहे पुल, जो कि 14 करोड़ की लागत के साथ बन रहा था, उसको भी गिरते हुए देखा गया था, जब पुल जो है वो लगातार ध्वस्त होकर के गंडक नदी में मिल गया था। इसके अलावा जून 2022 में सिमरी बख्तियारपुर में भी पुल गिरा था, जो कि 147 लाख की लागत के साथ बनाया गया था। और इसके अलावा श्री कृष्णा सेतु पर भी अप्रोच पथ जिस प्रकार से नदी में बह गया था, उसको भी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि लगातार ये पुलें जो है वो बिहार की पुलें हैं, जिसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री अपनी आय भरते हैं और लगातार बताते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, आप तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की कई जगहों पर इस तरह से पुलें गिरती हैं, उसको लेकर के अब सवाल खड़ा होता है। इसके पहले भी हम आपको बता दें कि जुलाई 2022 में कटिहार में सीमेंट कंक्रीट के गिरने से 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो कि 1 करोड़ की लागत के साथ बनाया जा रहा था। और इसके साथ ही कई ऐसी जगहों पर और भी पुलें गिरी, फिर चाहे वह बिहार का गोपालगंज क्यों ना हो। गोपालगंज का जो नज़ारा था, वो मुख्यमंत्री खुद उस पुल का उद्घाटन करने गए थे और उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद पुल का अप्रोच पथ नदी में बह गया था, जिसको लेकर के बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी सियासत देखा गया था कि ये कैसा पुल जो नदी में बह गया। और इसके अलावा किशनगंज, सहरसा और कई ऐसी जगहों पर बिहार के ये पुल गिरे हैं, जो कि करोड़ों की लागत से बनाए गए थे। और सबसे बड़ा कल देखने को मिला जब 1717 करोड़ का पुल गंगा नदी में गिरकर ध्वस्त हो गया। और इसको लेकर के अब जो है वो सियासत गरमाई हुई है और सियासी गलियारों में जो है खलबली मची हुई है। लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुल अच्छे से नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए पुल गिर जा रहा है बार बार। इससे पहले भी खगड़िया वाला पुल आंधी में उसका मेन स्ट्रक्चर जो है उड़ गया था, जिसको लेकर के दोबारा से उसका काम शुरू किया गया था। और इसको लेकर के बीजेपी भी पलटवार कर रही है सरकार पर और कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो भ्रष्टाचार के रास्ते पर निकल पड़े हैं, जिस वजह से कोई भी काम अब सही से नहीं हो रहा है। और इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी बयान जारी किया गया और कहा गया कि कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़े सवाल खड़ा कर दिए और कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही में जांच करवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं सीबीआई और पटना हाई कोर्ट के जरिए वो जांच करवाते हैं। खुद से अपना जांच करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे। वहीं जेडीयू का कहना है कि मुख्यमंत्री पे आरोप लगाने की बजाय बीजेपी अपना गिरेबान खुद झांक करके देख ले, क्योंकि जिस समय पुल का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था और जिस समय पुल के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी, तब पथ निर्माण एवं परिवहन मंत्री जो थे बिहार सरकार में, वो नितिन नवीन थे। तो नितिन नवीन जवाब दे
वहीं नितिन नवीन ने भी सरकार पर निशाना साधा कि जब उसके डिजाइन में फॉल्ट आ रहा था, जैसे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, तो फिर सरकार ने दोबारा काम शुरू क्यों करवाया, और अगर करवाया तो इसका जिम्मा सरकार का है और जवाबदेही भी सरकार की होती है कि आखिर पुल गिरा तो गिरा कैसे। बहरहाल ये सियासत थी बिहार में, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी पुलें हैं जो कभी आंधी में उड़ जाते हैं तो कभी बहती नदी के झोंके में बह जाते हैं, और इसको लेकर के अब लगातार देखा जा रहा है कि एक बड़ी राशि जो है वो सरकार की पानी में डूबते हुए देखी गई, और इसको लेकर के ये सियासत भी लगातार जारी है। बहरहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि मामले की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मैं आपके साथ प्रिया। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।